जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने यूपी बोर्ड 2024 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ये मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे उस पर डिस्कशन चल रहा है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22 के कुछ क्वेश्चनों को किया था। आज क्वेश्चन नंबर 22 के ही कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं, जैसे गो है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो सामने आप फिगर देख रहे हैं। फिगर में दिया गया है कि चित्र में यदि यलयम समांतर सीबी, ये देखिए यलयम है और ये सीबी के समांतर है, ये सीबी के समांतर है, और यलयन समांतर सीडी, यलयन जो है वो समांतर है सीडी के। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एम अपान बी एम इक्वल टू ए एन अपान डी एन। ये आपने क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं इस फिगर पे। देखिए सामने आपके फिगर है, सेम फिगर है, इसलिए हम इस पे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ों को नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी, ये दो चीज़ें दी गई हैं। आपको सिद्ध करना है। देखिए एग्जाम में इसी तरह चीज़ों को आपको नोट करना है। सिद्ध कीजिए, जैसी चीज़ें हम बता रहे हैं इसी तरह चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान बी एम इक्वल टू ए एन अपान डी एन। ठीक है ना। आपको क्या प्रूव करना है कि ए एम अपान बी एम कहाँ है, यहाँ पर है, इक्वल टू ए एन अपान डी एन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों की। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, दूसरा ये, उसके बाद ये बड़ा वाला बन रहा है, फिर ये छोटा वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, उपपत्ति से शुरू करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में इधर और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज इधर। इसमें हम बात करेंगे तो देखेंगे कि AC जो है ये कॉमन है। AC दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है। AC बराबर AC उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ है, उसके बाद इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इसके द्वारा यहाँ पर कोण बना हुआ है और इसी के द्वारा यहाँ कोण बना हुआ है। तो देखिए जब ये दोनों भुजाएं दोनों के लिए उभयनिष्ठ अर्थात दोनों के लिए समान है, तो इस कंडीशन में इस भुजा के द्वारा यहाँ पर भी बना कोण और यहाँ पर भी बना कोण, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। ठीक है ना। ये दोनों क्या हुए, समान हुए। ठीक। अब जब ये दोनों कोण समान हो गए तो ऐसे कंडीशन में, और ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि एलएम समांतर सीबी, यानी एलएम क्या है, सीबी के समांतर, ये सीबी के समांतर है। ठीक है। और उसके साथ साथ एलएन समांतर सीडी, एलएन समांतर क्या है, सीडी है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से दो भुजाएं अगर एक भुजा और एक कोण बराबर हो रहे हैं, उसके बाद इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने के कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये जो भुजा है उभयनिष्ठ होने की वजह से ये भुजा बराबर है, ये कोण, तो ये कोण बराबर है। तो इसके सामने की भुजा से बना कोण यहाँ पर और इसके सामने की भुजा से बना कोण यहाँ पर, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। अब जब ये कोण बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। अब ये जब सर्वांगसम हो गए तो ऐसे कंडीशन में इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे आप ए बी अपान या ए एम अपान बी एम इक्वल टू ए एन अपान डी एन हो जाएगा। ठीक है ना, ए एन अपान डी एन। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। जो 4 नंबर के क्वेश्चन थे आपको हमने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे
ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा चीज़ों को समझते हुए चलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ माध्यक या माध्यिका दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट किया। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 2, 4, 7, 3, 2। अब इसमें क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता में पहले जो मान दिया गया बारंबारता का यही होगा। इसका अगला, इसको जोड़ देते हैं, 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 7 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो ये CF का जो मान मिल रहा है, ये मिल रहा है टोटल जोड़ने पर 18। इसी CF को एन भी कहते हैं, सॉरी सिग्मा एफ, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है, या फिर इसी को एन भी कहते हैं। एन बराबर भी 18 लिख सकते हैं, ठीक है ना। CF या फिर एन बात एक ही है, सॉरी CF नहीं, सिग्मा एफ या फिर एन, यहाँ पर बात एक ही है। अब देखिए ये संचयी बारंबारता में हम करते क्या हैं कि पहले जो एन का मान दिया गया है ना, इसको अगर ये सम आता है तो इसकी संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी बारंबारता वर्ग निकालने के लिए n/2 का प्रयोग करते हैं। तो ये 18/2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 चांस में कटेगा, तो 9। अब 9 जो होगा, अब 9 देखेंगे संचयी बारंबारता में वर्ग में किस में आ रहा है, तो 9 जो आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 6 में तो आएगा नहीं, 6 से ऊपर वाले में जाएगा मान। तो ये आपका संचयी बारंबारता वर्ग में देखते हैं 9। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू होगा एफ, ये होगा आपका एफ, और इसके ठीक पहले की जो होती है वो होती है CF। क्या होती है, CF। अब माध्यिका आपको निकालना है, तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है। अब देखिए माध्यक का जो फार्मूला होता है वो होता है माध्यक या माध्यिका बराबर माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू एच। ये है फार्मूला। अब देखिए इसमें यल क्या होता है, लोअर लिमिट यानी सबसे निम्न सीमा, यानी 20 हो जाएगा। n/2 का मान आपने निकाला क्या है, 9। CF का मान क्या है, 6 इंटू एच का मान क्या है, कितने कितने का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है, अपान सिग्मा एफ का मान क्या है, 7 है। यहाँ पर एफ का मान 7 हो गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये 20 प्लस 9 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू 10 अपान 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 13, 30/7, 7 से इसमें भाग कर दीजिए, तो 20 प्लस 7 से जब इसमें भाग करेंगे तो 7 4 जा क्या होगा, 28, ठीक है ना। 2 बचेगा 20 हुआ, 7 2 जा 40, 6 बचेगा 60 हुआ, 7 8 जा 56, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक आप निकाल लेंगे तो ये 24.28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 22 का, ये लास्ट क्वेश्चन है 22 का। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एन एस क्या होता है, तो यहाँ पर लाल गेंद, और लाल गेंद कितने हैं, 5, और नीली गेंद कितनी है नहीं मालूम है, तो उसको हम बी लिख लेते हैं, ब्लू। तो 5 + b ये क्या है, एन है। इसमें स्मॉल एन भी लिखते हैं या कैपिटल एन भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्मॉल एन ही कर देते हैं, तो स्मॉल एन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। पहले लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकल लीजिए, तो लाल गेंद के लिए हम आर का प्रयोग कर लेते हैं। लाल के लिए प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होता है, यानी अपन यानी का मान क्या है, 5 है लाल के लिए, यानी का मान क्या होगा 5, और एन का मान क्या होगा 5 + b। ये लाल गेंद होने की प्रायिकता है।
लेकिन कह रहा है आगे कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर नीली गेंद अगर निकालने की प्रायिकता PB लिखेंगे तो B के लिए क्या होगा B, और इसकी प्रायिकता क्या होगी PB इक्वल टू क्या होगी B/5 प्लस B, यानी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, यानी PB जो है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है और PR जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, लेकिन नीली गेंद जो प्रायिकता है वो लाल की 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर देंगे लाल में तो नीली के बराबर हो जाएगा। अब इनकी प्रायिकता का जो मान है PB का मान क्या है B/5 प्लस B, और 2 रेड के लिए प्रायिकता क्या है 5/5 प्लस B। ठीक है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो 5 + B दोनों समान हैं, ये कट जाएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, इसमें गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, तो 10 गेंदें जो होंगी वो नीली होंगी और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।